मध्य प्रदेश के रास्ते संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे टिड्डी दल ने जहां एक तरफ किसानों की हलचल बढ़ा दी, वहीं शहर के अंदर भी इसका खासा असर देखने को मिला। हालांकि जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के लिए तमाम जो उपाय हैं वो भी कर दिए हैं। अब किसानों को भी इससे राहत देने के लिए उचित कदम उठाए जाने की बात कही है। कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रही जनता के लिए टिड्डियों ने अब नई मुसीबत खड़ी कर दी है। टिड्डियों का दल जब संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा तो ग्रामीणों के साथ साथ शहर के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा और शहडोल जिलों से टिड्डियों का एक बड़ा दल यूपी के प्रयागराज जिला की सीमा में प्रवेश किया है। हालांकि इससे पहले मंगलवार को टिड्डियों का दल कोरांव तहसील में पहुंचा था, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया। टिड्डियों के हमले की सूचना पर कृषि और राजस्व के अधिकारी ग्रामीणों की मदद से टिड्डियों को नष्ट करने में जुटे गए हैं। हालांकि टिड्डियों के इस दल ने इलाके में हरी फसलों और पेड़ पौधों की हरियाली को चटकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी के मुताबिक टिड्डियों को नष्ट करने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से क्लोरपाइरीफास के रसायन का छिड़काव कराया गया है, जिससे बड़ी संख्या में टिड्डियों की मौत भी हुई है। साथ ही इन अधिकारियों ने किसानों को टिड्डियों को भगाने के लिए तेज आवाज करने की भी सलाह दी है। कृषि रक्षा अधिकारी ने भी बताया कि टिड्डियों का दल आज शहर के अलावा यमुना पार इलाके के मेजा और करछना के गांवों में देखा गया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल टिड्डियों के दल के टोन्स नदी के किनारे मांडा की तरफ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था, जिस पर विभाग पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि रात में टिड्डियों का दल नहीं उड़ता है, इसलिए कृषि और राजस्व विभाग की टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और रात में टिड्डियों को नष्ट करने के लिए फिर से रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। गौरतलब है कि टिड्डियों का दल ईरान से चलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचा है। करीब एक हफ्ते पूर्व टिड्डियों का एक दल झांसी के रास्ते यूपी में प्रवेश कर गया था, जबकि दूसरा दल मध्य प्रदेश के छतरपुर से होते हुए प्रयागराज पहुंचा है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी इंद्रजीत यादव के मुताबिक टिड्डियों का दल लाखों की संख्या में एक साथ 2 किलोमीटर तक झुंड बनाकर चलते हैं और जहां पर जाते हैं हरियाली को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। उनके मुताबिक टिड्डियां अपने वजन से 3 गुना तक हरियाली आसानी से चटकर जाती हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी के मुताबिक पहले से ही जिले में टिड्डियों के हमले की आशंका थी। टिड्डी का एक बड़ा समूह लगभग 2x8 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो फैला हुआ है, हमारे जनपद प्रयागराज की सीमा के कल्याणपुर के इटवा कला के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये आया है। जैसे ही हमारे कृषि विभाग आज की टीम के द्वारा हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये टिड्डी दल हमारे जनपद में आ गया है, हम लोगों ने तत्काल जिला प्रशासन की मदद से कृषि विभाग की टीम के साथ में तत्काल वहाँ पे एक बड़ा कैंपेन करे और कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग कराया, जिसमें क्लोरपाइरीफास कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग कराए, जिसमें फायर ब्रिगेड की मदद के द्वारा उनके 3 अग्निशमन के 3 वाहन 4500 लीटर क्षमता के थे, 400 लीटर क्षमता के थे, जिसको हम लोगों ने ये रसायन को डाल करके वहाँ कल्याणपुर के क्षेत्र के गांव में इस पर हम लोगों ने स्प्रे किया। ये कई दिनों से जैसे कि सूचना प्राप्त हो रही है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई दिनों से ये टिड्डी दल घूम रहे हैं। यद्यपि ये टिड्डी दल बाहर के देशों से, पाकिस्तान से लगे हुए अफगानिस्तान की तरफ से सीमा के क्षेत्रों से ही होते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया से होते हुए मध्य प्रदेश से लगे हुए जनपद में, प्रयागराज के जनपद में, इधर के झांसी ललितपुर के जनपदों में ये आ रहे हैं। इनका चूँकि स्वभाव होता है, टिड्डी दल का स्वभाव ये होता है कि ये पूरी वनस्पति को खा करके पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। हालांकि इन टिड्डियों के दल से होने वाले नुकसान को देखते हुए शंकरगढ़, मांडा, मेजा और कोरांव इलाकों में किसानों के बीच जाकर उन्हें टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रयागराज से काशिफुद्दीन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24/7। आपका शहर, आपकी खबर।